Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। तो इस लेक्चर में हम बेशुमार डिजीज़ के काजेज़ और उनके फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने और सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं द लास्ट टॉपिक विच इज़ हेल्थ एंड डिजीज़। अगर हम हेल्थ के बारे में आए तो हेल्थ इज़ ऑल अबाउट टू मेंटेन द homeostatic function of the body by an individual. So if an individual is able to maintain its normal homeostasis तो हम कहेंगे वो एक हेल्थी पर्सन है। सो ये जो है वो डन बाय हेल्थी पर्सन। तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि वो जो है वो हेल्थ में है, यानी एक हेल्थ की जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सो इन शॉर्टली इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन योर होम्योस्टेटिक फंक्शन तो आप जो है वो एक हेल्थी पर्सन कंसिडर होते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर होम्योस्टेटिक फंक्शन, यानी बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स का लेवल मेंटेन नहीं है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं है, तो ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो डिजीज़ में जाते हैं। सो डिजीज़ से मुराद इफ़ अ बॉडी इज़ नॉट एबल टू मेंटेन its homeostatic function. So if you are not able to maintain your homeostatic function, then it will be considered as you are facing any kind of disease. ज़रूर कोई ना कोई बीमारी जो है वो आपको फेस करनी पड़ रही है। सपोज़ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, फीवर, सपोज़ वाटर या मिनरल्स की बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेस हो गई, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई। मैं कहता हूँ बेशुमार मिनरल्स जो हैं, मिसाल के तौर पे आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो अनीमिया हो जाएगा, यानी जो है वो ब्लड की कमी हो जाएगी। इसी तरह अगर बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक मिनरल्स ऐड होना शुरू हो गई तो जो है वो किडनी स्टोन हो सकता है और बेशुमार डिजीज़ हो सकती हैं। अब डिजीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास बेशुमार काजेज़ होते हैं जो डिज़ीज़ को काज करते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बेशुमार काजेज़ हैं। मिसाल के तौर पे द फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक काजेज़, यानी एक जीन जो है वो ख़राब हो गया और वो ख़राब जीन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारी भी इनहेरिट हो रही है और ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो मेन काज है वो हमारे पास डिफेक्टिव जीन होगा या क्रोमोसोम्स में जो है वो कमी पेशी हो जाएगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कोई ना कोई डिजीज़ फेस करेगी। इसलिए हम इनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्जेनिटल से मुराद ये पैदाइशी तौर पे बीमारी जो है वो इनहेरिट होनी है, ये एक पैदाइशी बीमारी है। अगर इसमें हम देखें ये कौन कौन सी हैं तो हमारे पास हीमोफीलिया है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर मिस हो जाता है और अगर किसी पर्सन को कोई चोट लग जाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है टिल डेथ, ब्लड स्टॉप नहीं होता क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर या तो मिस होगा या मैल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या उसकी डेफिशिएंसी होगी। डाउन सिंड्रोम, जिसमें बॉडी के अंदर एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम विच इज़ 21 नंबर ऑफ जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो एडिशनल होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्ड होता है। सेक्सुअली इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली जो है और फिज़िकल जो है वो प्रॉब्लम्स उसको होती हैं। टर्नर सिंड्रोम्स, जिसमें जो है वो एक सेक्स क्रोमोसोम मिस होता है, जिसकी वजह से इसमें एक फीमेल अपीयरेंस जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन चूंकि दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अपीयरेंस जो है वो कोएग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शंस की,
पैथोजेनिक या पैरासिटिक। तो बेसिकली ये हमारे पास वो तमाम डिजीज़ होंगी जिसका मेन काज जो होगा वो कोई ना कोई पैथोजन होगा। पैथोजन याद रखिएगा डिजीज़ काजिंग एजेंट को कहते हैं। इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी एनी काइंड ऑफ प्रोटोजोन। और मोस्टली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। ये एक्सटर्नल पैरासाइट हो सकते हैं यानी एक्टोपैरासाइट, दे मे बी इंटरनल यानी एंडोपैरासाइट। बॉडी के अंदर रह के फूड लिया और आपको डैमेज किया, बॉडी से बाहर आए फूड लिया और आपको क्या किया, डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया। कौन कौन सी जो है वो इनसे बीमारियां हो सकती हैं? द फर्स्ट वन इज डिप्थेरिया, नेक्स्ट मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, एड्स, गोनोरिया। ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे पास शामिल हैं जो कि इन्फेक्शियस या पैथोजन की वजह से होती हैं और बेशुमार बीमारियां हैं। मिसाल के तौर पे डिप्थेरिया की अगर मैं बात करूं तो ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन से होता है, स्मॉल पॉक्स हमारे पास वायरल डिसऑर्डर है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, कॉलरा बैक्टीरिया से, एड्स वंस अगेन वायरस से, और गोनोरिया भी हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की, तो डाइट में फूड के अंदर जो है वो किसी चीज़ की कमी होगी। सपोज जो आप फूड ले रहे हैं उसमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उस वजह से ये बीमारियां होती हैं, जिसमें स्कर्वी जो है वो एक हमारे पास एग्जाम्पल है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है और इस बीमारी में गम्स वगैरह में खून आता है, जॉइंट्स वगैरह स्वेल हो जाते हैं। बैरिबरी जो है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है, जिसमें बॉडी के इंटरनल डिफरेंट पार्ट्स में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और जो है वो ब्लड वेजल्स लीक होना शुरू हो जाती हैं। जब बैरिबरी की बात करते हैं तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से ये होता है और ये नेसेसरी होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो फूड की जो है वो प्रॉपर जो है वो डाइजेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रॉपर एनर्जी रिसीव नहीं होती। एनीमिया ब्लड की डेफिशिएंसी को कहते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी है। गॉइटर जो है वो इन्फ्लामेशन ऑफ योर थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की डेफिशिएंसी है। क्वाशियोर्कर जो है ये बेसिकली प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो डाइट में जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ना हो तब ये होती है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स या हार्मोनल डिफेक्ट्स, तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हो रहा या हार्मोन्स जो पैदा हो रहे हैं वो इम्बैलेंस है, ज़्यादा हो गए या कम हो गए। डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसे हम शुगर की बीमारी नॉर्मली बोलते हैं, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। क्रिटिनिज्म जो है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन पैदा करता है, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये पैदा होती है। फिज़िकल डिसऑर्डर, तो फिज़िकल डिसऑर्डर बेसिकली या आम तौर पे आप जो है वो गिर गए, कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा फेस करना पड़ गया, कोई चीज़ लग गई, कट लग गया, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, इन चीज़ों की वजह से बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो है वो चोटें लगती हैं, वो आपके पास फिज़िकल डिसऑर्डर में जो है वो शामिल है। केमिकल काजेज़, तो डेफिनेटली बेशुमार केमिकल्स होंगे विच विल काज डिजीज़। ये केमिकल्स जो है वो एयर से आपकी बॉडी में आ सकते हैं, फूड से आपकी बॉडी में आ सकते हैं, पानी से आपकी बॉडी में आ सकते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल है ड्रग अब्यूज़, तो जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं उनसे भी ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह, तो जो स्मोकर हैं उनका जो स्मोक होता है सिगरेट का वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जैसे टार वगैरह हो गया, निकोटीन वगैरह हो गया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन काज करते हैं। अल्कोहल जो है वो लीवर डैमेज करने में जो है वो ज़िम्मेदार है। तो ये इनसे जो बीमारियां होंगी वो केमिकल काजेज़ होंगी। नेक्स्ट है जी एजिंग आर डीजनरेटिव डिजीज़। तो ये बेसिकली वो जो है वो डिजीज़ होती हैं जो कि विद द एडवांस इन एज, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे इनका जो है वो इजाफा होता है। इसमें है ऑस्टियो आर्थराइटिस। सो ऑस्टियो आर्थराइटिस से मुराद एज के बढ़ने के साथ जो जॉइंट्स बनाने वाली बोन्स हैं उनके जो एंडिंग पोर्शन है वहाँ पे कार्टिलेज होता है, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है या वो दे विल स्टार्ट टू डीजनरेट ड्यू टू द रबिंग, ड्यू टू द फ्रिक्शन। और आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं आर्टरीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेल हो जाना, क्योंकि जो इंटरनल लाइनिंग है
वहाँ पे कोई प्लक वगैरह जो था वो ऐड हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो इन्फ्लामेशन हो गई। एंड द लास्ट वन इज़ अल्जीमर डिजीज़। और अगर हम अल्जीमर डिजीज़ की बात करें तो इसके अंदर जो है वो मेंटल जो है वो करैक्टरिस्टिक्स अच्छे खासे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है, परमानेंट बेस पे जो है वो आपको चीज़ें याद नहीं रहती, ब्रेन जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इवन योर सिंपल काइंड ऑफ फंक्शंस, और मेमोरी जो है वो बहुत हद तक इसमें क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ये मेंटल इलनेस है। तो इस तरह इस जो है वो टेबल के अंदर हमने डिफरेंट डिजीज़ की काजिज़ को और डिफरेंट डिजीज़ को डिस्कस किया। सो अगर इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस देखें फॉर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज़ स्कर्वी बता दीजिए, ये कौन सी बीमारी है, न्यूट्रिशनल है, मेटाबॉलिक है, फिज़िकल है या इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस से मुराद कोई ना कोई पैथोजन इन्वॉल्व होगा। तो किसी भी बीमारी की जो है वो आपसे काज पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो इसलिए ये टॉपिक आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से लर्न करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्टिव के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।